तो दोस्तों आज हम लोग ये जानेंगे कि अगर आपको आंसर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, याद नहीं है, तो बिना पढ़े इंग्लिश के आंसर कैसे लिखें और आपको 100% के साथ कि आपको नंबर भी मिले। तो हमारे पास ये पेपर है क्लास 12th का और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप कैसे आंसर को टैकल कर सकते हो, आंसर को कैसे लिख सकते हो। अब देखिए एक ट्रिक होता है कि भाई अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कहीं से उठा के समरी, कहीं से उठा के पैराग्राफ उठा के अगर आप डाल देते हो तो कंटेंट से बिल्कुल अलग हो जाता है। आज मैं एक नया ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको नंबर मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो। देखिए क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको लिखना है, तो मैं लिख के बताता हूं आपको कि क्या करना है, कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये कॉपी आपके पास रहेगी तो सबसे पहले प्रॉपर तरीके से आप ये सब लिख लोगे, क्योंकि आंसर क्वेश्चन का जो पार्ट होता है वो सेक्शन डी में होता है, तो आपको सेक्शन डी लिख लेना है और आपको बाकायदे इस तरह से आपको अंडरलाइन कर लेना ताकि काफ़ी सुंदर दिखे। क्योंकि देखिए आंसर तो आ नहीं रहा है, अगर आंसर नहीं आ रहा है आपको तो एटलीस्ट कापी को आपको बहुत साफ सुथरा लिखना है और मैं लिख के बताता हूँ कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो सेक्शन डी आप डालेंगे और इसके बाद आंसर नंबर 10 का हमको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन 10 में, यहाँ पेपर आप देख लीजिए, क्वेश्चन 10 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं का आंसर आपको लिखना है बिना पढ़े। तो कैसे लिखेंगे ये अगर आप लिख लेते हैं तो इस तरह से कापी की सुंदरता बढ़ जाएगी, कापी अच्छा दिखेगी और आपको नंबर भी मिलेगा। तो इस तरह से ये कर लेना है और आप जो हेडिंग डालेंगे वो ब्लैक से डाल सकते हैं और बाकी पेन आप जो आंसर लिखेंगे वो आप ब्लू से लिखेंगे। तो इस प्रकार से अंडरलाइन भी कर लेना है आपको कापी को। ये कापी आपको इस तरह से मिलेगी, तो आप पहले इस तरह से आप इसको लाइन भी खींच लेंगे, मार्जिन लाइन, और इसके बाद चलिए हम लोग करते हैं। ये सारा चीज़ ब्लैक में आप कर सकते हैं और अच्छा लगेगा ये। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि भाई आंसर हम लिखें तो लिखें कैसे। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस। अब सबसे पहले कुछ WH वर्ड होते हैं। WH वर्ड मतलब आपको मिलेगा व्हाट, हु, ठीक है, वेयर, व्हेन, ये सब। तो इनको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये गलती आप नहीं करेंगे, ये सब चीज़ नहीं लिखना है। इसके आगे की भी मैं बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, तो आंसर हमको लिखना है ये वाला। अब देखिए क्या है कि आप क्या करेंगे। अब देखिए जो पढ़ने वाले हैं भाई वो लोग, उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। अगर जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो कुछ न कुछ हेल्प तो हो जाएगी उनकी, और जो पढ़ने वाले हैं तो बाकी आराम से आप लोग पढ़िए और याद करिए। याद करके लिखेंगे तो पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट डिड। ठीक है, तो व्हाट को हटा देना है, WH वर्ड, और इसके बाद डिड जो हेल्पिंग वर्ब है ये हटा देना है। ठीक है, ये व्हाट हटाना है और डिड हटाना है। तो बाकी जो फ्रेंच है यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। और इसके आगे देखिए, जैसे ये देखिए व्हाट है तो व्हाट को हटा देना है, और इसके बाद हाउ है, डिड है, तो हाउ और डिड को हटा देना है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वाई है, वाज है, तो ये हटा देना है, और इसके बाद वाई डू, फिर यहाँ से ये हटा देना है। ये हटाने के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो ट्रिक है अभी तो ये चलिए स्टार्टिंग है, इसके बाद मैं लिख के बताता हूँ आपको कि कैसे लिखना है। ठीक है ना, ये देखिए व्हाट डिड है ना, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे फ्रेंच से। आराम से लिखना है फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच, फ्रेंच नोटिस। अब देखिए ये हो गया नोटिस। अब यहाँ पे गैप भी थोड़ा सा छोड़ना है ताकि कापी थोड़ा सुंदर लगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सटा के लिख देना है या बहुत दूर दूर लिखना है, तो आपको हैंड राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, नोटिस, फिर इसके बाद दैट वाज, ठीक है, वाज अनयूजुअल, ठीक है, अबाउट द स्कूल दैट डे। ठीक है, अब इतना आपने लिख दिया। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कह रहा है कि आपको 30 वर्ड में लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये 30 वर्ड, तो आपने 10 वर्ड तो ऐसे ही लिख लिया। अब इसके बाद कहीं से कोई समरी, कोई पैराग्राफ उठा के आपको नहीं लिखना है। बस अगर पैराग्राफ मान लीजिए उठा के लिखेंगे तो पैराग्राफ का जो टॉपिक होगा, मान लीजिए कि पैराग्राफ आपके आया हुआ है पॉल्यूशन पे आया हुआ है, या पॉपुलेशन पे आया हुआ है, किसी अदर टॉपिक पे आया हुआ है। अदर टॉपिक अगर आप डालेंगे तो वर्ड तो चेंज हो जाएंगे, तो वो वर्ड चेंज हो जाएंगे तो तुरंत देखते ही पता चल जाएगा कि भाई इसने कहीं न कहीं अलग से लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसी चीज को एक बार और लिख देना है। ठीक है, फ्रेंच नोटिस दैट, या फिर कहीं से वर्ड को आप उठा के लिख लीजिए दैट। ठीक है, फिर वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। इतना अगर आप लिख देते हैं तो देखिए होगा क्या कि अगर वो पढ़ना भी चाहेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि इस छात्र ने, इस स्टूडेंट ने कहीं न कहीं याद किया हुआ है, क्योंकि ये चीज़ उसी से रिलेटेड लिखा हुआ है, याद किया हुआ है, लेकिन हो गया कहीं न कहीं मिस्टेक हो गया होगा या भूल रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। तो अगर 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर जरूर आपको मिल जाएगा। तो यही आप, अगर आपको याद नहीं आता तो 2-3 बार उसको लिख लीजिए। और फिर से मैं बताना चाहूँगा कि भाई ध्यान से, कि अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह से आप आंसर लिखें। आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, मन नहीं करता है, तो भाई ये ट्रिक आप अपनाओ, आपको नंबर जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।